वेलकम समस्त को गपसार ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस से वेलकम। आज आम परीक्षा केमती रिविजन करवा अल्प समय भितर केमती संपूर्ण बहीटा को पढ़ी सारिबा से ट्रिक विषय जाना ता संगे रिविजन करवा ता संगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आलोचना करवा। तेणु आशा करुचे समस्ते प्रथम रु शेष जाए वीडियो देखिबो जोटा कि तुम गोटे नूतन आइडिया बा गोटे नॉलेज बा गोटे एक्सपीरियंस क्रिएट हम। साधारणतः छुआ मैंने जापारती ना परीक्षा पाखे आसे कौन पढ़ी केमिति पढ़ी आउ बही खोलला पर जना पड़े ना कौ जिनस मत पढ़ार अच्छी से माने संपूर्ण बहीटा को पढ़िक समय नष्ट करती बा तांकर परीक्षा पाखे आसे कोर्स कंप्लीट हुए ना जापारती ना संपूर्ण बही को रिविजन करि पारंती ना। आम यही वीडियो माध्यम तुमको किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आलोचना करने संगे संगे केमती स्वल्प समय भितर गोटे दुईटा चैप्टर 15 मिनट 20 मिनट भितर केमती गोटे चैप्टर आम रिविजन करदेबा कौ जिनस को पढ़ा कौ जिनस अंडरलाइन करवा कौ जिनस इंपोर्टेंट सब तुमको आइडेंटिफाई करदेवी जोगुड़ा कि तुमको बही खोलला माने ऑटोमेटिकली से सब जिनस देखा जो द्वारा कि तुम इजिली बहुत शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस इजिली अटेम्प्ट नहीं पारिबो। देख प्रथम चैप्टर अच्छी न्यूट्रिशन तो छुआ न्यूट्रिशन चैप्टर रू क्वेश्चन सदा बेले आसूची एवं आसीबो मध्य मन रखिता। देखो न्यूट्रिशन चैप्टर आमे कौन सब पढ़िबा देख ये गोटे इंपोर्टेंट कथा अच्छी खाद्य रू शरीर गठन आवश्यक उपादान सृष्टि होगा एक गठनमूलक प्रक्रिया यह चय कह जाए। तेणु बहुत समय यह शॉर्ट क्वेश्चन रे आसता है। देख ताले शरीर गठन पाई आवश्यक उपादान सृष्टि होगा एक गठनमूलक प्रक्रिया यह चय कह जाए चय आउ अपचयर समारोह चयापचय बोली कह जाए। खाद्यर प्रकार भेदर जानिछ 6 प्रकार बोली या नोट करवा। तृतीय कथा है ये इंपोर्टेंट कथा है देख खाद्य केते प्रकार और कौ थ्रू मिले है सी वेरी इंपोर्टेंट नुह पार्ट मन रखि श्वेत सार सहज शक्ति आहरण करता है ग्लूकोज संकेत C6H12O6 C6H12O6 है जो कि कार्बन उजान आउ अम्लजान रही नहीं कि। परवर्ती देख ये गोटे वेरी इंपोर्टेंट कथा 1 ग्राम श्वेत सार 16 किलोजूल शक्ति निर्गत होता है। सेमती पुष्टिसार वेरी इंपोर्टेंट कथा देखिबो जे यह शरीर वृद्धि और नूतन कोष तंतु गठन पाई पुष्टिसार खाद्य एकांत आवश्यक एवं एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित हुए एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित होता है मन रखिबो ये गोटे इंपोर्टेंट कथा। परवर्ती कथा देख स्नेह सार देख कोष झिल्ली तैयारी रे लिपिड प्रमुख भूमिका रही। इंपोर्टेंट कथा है या कोष झिल्ली तैयारी रे लिपिड प्रमुख भूमिका रही एवं शरीर रे स्नेह सार चर्बी भाव संचित हो रही थाए आवश्यक स्थल रे कोष शोषण द्वारा जारण हुए एवं शक्ति जगाए। ताले स्नेह सार मध्य हमको शक्ति जगाए एवं डैश शरीर को उषुम करिवार साहाय्य रखिथाए से होची कोन ना स्नेह सार। परवर्ती देख धातु सार ये मन रखिबो कैल्शियम शरीर दांत हाड़ गठन पाई कैल्शियम और लोहित रक्त कणिका तैयारी करिवार हिमोग्लोबिन गठन पाई लौह एकांत आवश्यक ता संगे शरीर आयन संतुलन रक्षा करिवार मध्य धातु सार भूमिका प्रमुख भूमिका रही थाए। परवर्ती देख जल शरीर कोषरस प्राय जल भाग के 70 ରୁ 90 भाग आ प्रत्येक दिन केते पानी पीवा दरकार छुआ 3 ରୁ 4 लिटर। स्वभोजी मन रखिबो जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती तांको स्वभोजी कहा जाए। आ स्वभोजी किए पत्र हरित उद्भिद और नीलहरित शैवाल ता सांगरे ये गोटे पड़े कौन नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया रासायनिक श्लेषण बैक्टेरिया एमाने स्वभोजी
अंतर्गत। मन रखिबो रासायनिक संशोधन काहाकू कुहा जाए, रासायनिक संशोधन काहाकू कुहा जाए। परभोजी देख जो जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करि पारि पोषण पे अन्न उपर निर्भर करथांती तांको परभोजी कुहा जाए। सेतिरे मलांग, निर्मूली, राप्लेसिया आउ कबक आदि प्रधान। एवं परभोजी पोषण मध्यरे प्राणी सम पोषण अन्यतम एवं परजीव प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली उद्भिद और प्राणी द्वारा संपूर्ण व आंशिक भाव में खाद्य रूप ग्रहण करथांती। याकू ही प्राणी सम पोषण बोली कुहा जाए। मृतजीव पोषण जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करथांती ताकू मृत भोजी कुहा जाए। मन रखो मृत भोजी काहाकू कुहा जाए। छतु, ईस्ट, कबक इत्यादि यही मृतभोजी पोषणर उदाहरण। परजीवीय पोषण देख जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद प्राणी शरीर बा बाहर रही ठारू खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करती परभोजी कुहा जाए। जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितर बा बाहर रही ठारू खाद्य संग्रह कर निजर पुष्टि साधन करती परभोजी कुहा जाए। परभोजी मध्य मन रखिब छुआ मलांग, निर्मूली, राप्लेसिया, प्लाज्मोडियम, मुकुणी, जक ये परजीवी प्राणी अटंती। ये आ गोटे कथा भेरी इंपोर्टेंट है गोटे हूँ अंतर परजीवी, गोटे है बाह्य परजीवी। अंतर परजीवी भीतर उदाहरण पड़े कौन प्लाज्मोडियम, बाह्य परजीवी हूँ उकुणी। सहजीवी दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद प्राणी बा अणुजीव एकाठी सहबास्थान करने को सहजीविता बोली कुहा जाए। एठी इंपोर्टेंट कथा है अंतनड़ी रे सहजीवी भाव रोथुवा ईश्वरा कलाई नामक बैक्टेरिया निज शरीर विटामिन B12 प्रस्तुत करने को जगाई थाए हला। ताले शरीर अंतनड़ी रुहे तो संगे शरीर को कौन जगाए विटामिन B12 ता ना है कौन साइनोकोबालामिन बा ईश्वरा चोरी कलाई। शाकाहारी मांसाहारी सर्वहारी ये जानिछ ऑलरेडी तेणु ताको आमे आओ विशेष आलोचना दरकार नहीं। मन रखिबो रॉबर्ट हिल 1899 रु 1991 1970 मसीह गवेषक देखाइले जे आलोक शोणर गोटे शर्करा अणु प्रस्तुत पाई 6 अंगार विशिष्ट अंगारकाम्ल 12 अंगार विशिष्ट जलाणु फल कौन सृष्टि हुए ना शर्करा सृष्टि हुए जार संकेत कौन C6H12O6। ये संकेत को देखिबा वेरी इंपोर्टेंट। ये 1905 रे इंग्लैंड वैज्ञानिक ब्लैकमैन आलोक शोषण को मुख्यतः दुईटी प्रकार विभक्त करले गोटे है आलोक प्रक्रिया बा आ गोटे हूँ कौन अंधकार प्रक्रिया। गोटे हूँ आलोक प्रक्रिया अन्यटी है कौन अंधकार प्रक्रिया। यही दुईटी प्रक्रिया पत्र थिबा हरित लवक होता है। क्लोरोप्लास्ट भितर अनेक गुड़े छोट छोट चपटा टंकारा आकृतिर थाइलाकोइड परस्पर थाक हो रही था। यही थाइलाकोइड थाक गुड़ी को ग्राना कहा जाए। यही थाइलाकोइड थाक गुड़ी कौन कहा जाए ग्राना कहा जाए। एवं थाक गुड़िक मध्य परस्पर सहित कष झिल्ली भली पदार्थ जड़ी था। क्लोरोप्लास्ट बा जेल मोटा प्ररस द्रव्य रस को स्ट्रोमा कहा जाए। मन रखिबो आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया लंग क्वेश्चन पड़े छुआ। ये भी गोटे बड़ इंपोर्टेंट कथा देख निम्न शक्ति संपन्न निकोटामाइड और आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स नामक सहकार पहुंची एक विजारित NADPH तैयारी हुए। फलस्वरूप फल निम्न शक्ति संपन्न NADPH और उच्च शक्ति संपन्न NADPH स्वरूप रासायनिक शक्ति परिणत होता है।
ସେହିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରବାହନ ସମୟରେ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ଥାଇଲାକଏଡ୍ରୁ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ଥିବା ATPase ନାମକ ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇଫସଫେଟ୍ ADP ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATP ଏଇଟା କଥା ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ଉଭୟ ATP ଆଉ ADP ମିଶି କ'ଣ କରେ ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କେମିତି ରିଭିଜନ୍ କରୁଛେ ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯିବା ଦେଖ ଏଠି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଜୈବ ତରକ ହେଲା ବିଚାରକୁ ଏନଜାଇମ୍କୁ ଆମେ ଜୈବ ତରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଜୈବ ତରକ। ଏଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ମରୁ ଉଦ୍ଭିଦ କଥା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ରାତିରେ ପତ୍ରର ସ୍ତମାଟା ଖୋଲା ରଖି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ରର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆକାର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ପାକତନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିବ ଏଇଠି ପାକସ୍ଥଳୀର ଲମ୍ବ କେତେ 6 ରୁ 9 ମିଟର। ଆଉ ପାକତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଗ୍ରସନୀ ଆଉ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ପାକସ୍ଥଳୀ ବୃହତନ୍ତ୍ର ମଳଦ୍ୱାର ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ଆମେ କହୁଛେ ପାକତନ୍ତ୍ର ବୋଲି। ମନେ ରଖିବ ଜଣେ ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କେତେ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ଛୁଆ 32ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ 2ଟି ଛେଦନ ଦାନ୍ତ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ ଏବଂ 4ଟି ଚର୍ବଣ ଏବଂ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ଚର୍ବଣ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ଏବଂ କଥା କହିବାରେ ସହାୟତା କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜିଭ ପିତା ଖଟା ମିଠା ଓ ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ ଏବଂ ଜିଭରେ ଯେଉଁ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ସେଠି ସାଲିଭା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଲାଳରେ ଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡଦରକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ କ'ଣ ଲାଳରେ ଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ଵେତସାର ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାସ ନଳୀର ଲମ୍ବ ମନେ ରଖିବ 22 ରୁ 25 ମିଟର ହେଲା। ଗ୍ରାସ ନଳୀର ଲମ୍ବ କେତେ 22 ରୁ 25 ମିଟର। ପାକସ୍ଥଳୀ ଉପର ଭାଗକୁ କାର୍ଡ଼ିଆଟିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ତଳ ଭାଗକୁ ପାଇରୋଲୋବିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏବଂ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛାଦନ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଚକ ରସ ବା ଲମ୍ବଳାମ୍ଳ ନିଶ୍ଚିତ HCl କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଏବଂ ପାଚକ ରସ ଥିବା ପେପ୍ସିନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶର ପୁଷ୍ଟିରସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ ଓ ପେପ୍ଟାଇନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଓ ବୃହତନ୍ତ୍ର ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ତରଳ ମଣ୍ଡ ରୂପେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ନାଇଁ କି। ଆଉ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ଏବଂ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତର ଆସି ମିଶେ। ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ ମାତ୍ର ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଦର୍ବୀକରଣ ବା ଇମୋଲିଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଇମୋଲିଫିକେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଜେଜୁନମ୍ ଏବଂ ଶେଷ ଅଂଶ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ବା ଇଲିୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଏହି ଅଂଶ ପାକତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ସଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିଚ୍ଛୁଆ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଙ୍କୁରିତ ଅଂଶ ଥାଏ ଭିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଇଏ ବହୁତ ସମୟରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ আছে। ଦେଖ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଠି ମନେ ରଖିବ କଷ୍ଟିକ୍ ପଟାସ କଥା ଦେଲେ ସେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ହରିତ ଲବକର ସ୍ଥିତି ଜାଣି ହୁଏ। ଇଏ
एगुड़ा तो जान गुड़ाक आलोचना कर आम समय नष्ट करवा ना लाड़ डिहाइड्रेशन जमी था मलांग निर्मित डिहाइड्रेस आम आलोचना कले शोषण देख ये मन रख शोषण अंगार ग्लुकोज एक 6 अंगार विशिष्ट यौगिक तार गाठनिक अणु संख्या था C6H12O6 C6H12O6 अम्लजान उपस्थित ग्लुकोज अणु भांगी अंगारक अम्ल CO2 और H2O CO2 सृष्टि होता है। यू देख ग्लुकोज 6 कार्बन विशिष्ट पायरुवेट अम्ल पर परिणत हुए और अम्लजान अनुपस्थित अम्लजान अभाव में अम्लजान उपस्थित अनुपस्थित इथानल अंगारक अम्ल शक्ति निर्गत हुए अम्लजान अभाव में लैक्टिक अम्ल अम्लजान उपस्थित अंगारक अम्ल जल और शक्ति उत्पन्न होता है। या ध्यान से शुणा नोट करवा निहाती है। कोष जीवक ग्लुकोज अणुर विघटन घटी 3 कार्बन विशिष्ट 2टी पायरुविक अम्ल परिणत हुए। शोषणर विशेषत्व देख ये मन रख ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या कह जाए है। द्वितीय कथा है सुरासार किरण क्या कह जाए। ग्लुकोज अणु भांगुवर या ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जाए शोषण प्रथम पर्यायर 6 अंगार विशिष्ट ग्लुकोज अणु 2 वा 3 अंगार विशिष्ट पायरुवेट अणु परिणत हुए या ग्लाइकोलाइसिस कह जाए। सिमिलारली अम्लजान अभाव में पायरुवेट रु इथानल इथा सुरासर अंगारक अम्ल गैस सृष्टि हुए। साधारणतः ईस्ट रे यही प्रक्रिया होता है। ये भी गोटे इम्पोर्टेंट कथा केउठी होता है ईस्ट रे होता है। यह वायु अपजीवी शोषण या सुरासार किरण प्रक्रिया कह जाए। अम्लजान उपस्थित पायरुवेट अणु रु अंगारक अम्ल अणु सृष्टि होता है ताहा सहित जल और शक्ति निर्गत हुए एथिरे सुरासार किरण रु अधिक शक्ति उत्पन्न हुए। बेले बेले आम पेशीकोषर अम्लजान अभाव में पायरुवेट अणुटी भांगी लैक्टिक अम्ल परिणत हुए या लैक्टिक अम्ल किरण कह जाए। बेले बेले आम पेशीकोषर अम्लजान अभाव में पायरुवेट अणु भांगी लैक्टिक अम्ल परिणत हुए या लैक्टिक अम्ल किरण कह जाए। एथिरे पेशी हठात शक्त हो बाकुला बा क्रैम्प होता है। गोटे ग्लुकोज अणु रु वायु उपजीवी शोषण 38 एटीपी अणु जात हुए एवं वायु उपजीवी शोषण व सुरासार किरण रु 2टी एटीपी अणु जात होई थाए। कोशीय शोषण उत्पन्न शक्ति तत्क्षणात एटीपी में उपयोग मन रख। साइट्रिक अम्ल चक्र व क्रेब्स चक्र क्या कह जाए 1953 मसीह हांस क्रेब्स आविष्कार कर क्रेब्स चक्र बोली नामित करा वायु उपजीवी शोषण और उपजीवी शोषण भेरी इंपोर्टेंट। एथिरे अम्लजान आवश्यक एठी अनावश्यक 38 एटीपी अणु 2टी एटीपी अणु हुए अंगारक अम्ल जल मुक्त होता है इथानल सुरासार व लैक्टिक अम्ल सृष्टि हुए। एथिरे ग्लुकोज संपूर्ण जारण हुए एथिरे ग्लुकोज असंपूर्ण जारण हुए। ये भी गोटे भेरी इंपोर्टेंट कथा देख प्राणी मानकर शोषण किए कहा द्वारा श्वासक्रिया करिथाए असरपा परी कीट पतंग मानकर श्वास रंध्र रही हेतु अम्लजान शरीर मध्य प्रवेश करे। कंकड़ा चिंगुड़ी गेंडा शामुका गाली द्वारा श्वासक्रिया करती। माछ गाली ठारू भिन्न साप पारा बतक बादुड़ी मनुष्य आदि प्राणी श्वासक्रिया फुसफुस द्वारा होता है। कईच कुंभीर तिमी पानी रोते फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करती। बेंगर लार्भा सुक अवस्था बा माछ गाली द्वारा श्वासक्रिया करते।
देख एटीपी आउ एडीपी एटीपी शक्ति मुद्रा कह जाए आटा शक्ति केन्द्र बोली कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केन्द्र कह जाए ये मध्य वेरी इंपोर्टेंट। एडिनेशन डाइफॉस्फेट बा एडीपी रे गोटे फॉस्फेट अणु पाई मिसिले एटीपी गठित हुए। एडीपी प्लस पाए कोषर विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया एटीपी रे भाग निए गोटे एटीपी अणु भांगी एडीपी बाय पाए परिणत हेले 30.5 किलोजूल शक्ति निर्गत हुए। उद्भिद प्राणी श्वासक पार्थक्य है उद्भिदर स्टोमाटा दे अम्लजान अम्ल गैस विनिमित हुए प्राणी शरीर विभिन्न अंग रही था। देख नासा पथ निकट में ग्रसनी अंश को नासा ग्रसनी और मुख गहर निकट अंश को मुख ग्रसनी कह जाए। ग्रसनी पछ कांथरे एक जोड़ा टनसिल रही लसिका बंग कह जाए। ग्रसनी शेष भाग खाद्य नली और श्वासनली आरंभ होता है। श्वासनली द्वारा को ग्लटिस खाद्यनली द्वारा को गलेट कह जाए। श्वासनली द्वारा अधिजुआ नामक एक परदा द्वारा बंद रहे। ये वेरी इंपोर्टेंट ग्लटिस और गलेट श्वासनली द्वारा को ग्लटिस खाद्यनली द्वारा को गलेट कह जाए। देख ये भी गोटे इंपोर्टेंट श्वासनली आरंभ में स्वरपटिका रही था या लारिंग्स बोली कौचे सरू सरू स्वरतंत्री बा भोकाल कॉर्ड कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि हुए। फुसफुस धमनी এটা गोटे इंपोर्टेंट कथा द्वारा हृदपिंड रंगाकाम्ल रक्त फुसफुस को आसी था एवं फुसफुस अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस शिरा देकर हृदपिंड को फेरी जाए। श्वासक्रिया तीन प्रकार गोटे हूँ संवातन गैस विनिमय और गैस परिवहन। संवातन निश्वास प्रश्वास को निर्भर करे आउ सुस्थ व्यक्तिर प्रश्वास निश्वास हार 15 ରୁ 20 थर मन रखियो। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत समय पचारे। 20% कथा देखा देख या टे देखीद छुआ आम आलोचना अलरेडी करदे गुड़ा सब। परिवहन संचालन देख अल्प समय भितर आम केमती इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आलोचना करुचे तुमने देखुच जो बही खोल तुम्हें मुझे अंडरलाइन बा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कहीदे ताकू तुम जो देखिक जाओ तो जान नहीं था परीक्षा सुनिश्चित भाव में भल कर। देख उद्भिद रे जल जो परिवहन हुए तीन टी तथ्य उपर आधारित गोटे कौशिक आकर्षण मूलज चाप और सशक्ति तत्व। गोटे कौशिक आकर्षण मूलज चाप और सशक्ति तत्व। कौशिक आकर्षण एटू इंपोर्टेंट कथा मन रखियो जे 1 मिलीमीटर 100 भाग 1 भाग व्यास विशिष्ट जाइलिन बड़े कौशिक आकर्षण जन 3 मीटर पर्यंत जल उठी पारे। जाइलियम व्यास 0.001 मिलीमीटर रु उणा उक्त नड़ी रे जल 10 मीटर पर्यंत उच्च को उठी पारे ताठार अधिक नुहे। कौन से एक उद्भिदर कांडर आधार कटिगले जल क्षय होता है नहीं कि ताकू मूलज चाप बोली कहुच्छी और मूलज चाप आउ जंत्र साहाଯ୍य मपा जाए मानोमीटर जंत्र साहाଯ୍य मपा जाए। जलक्षय जो पतर फल जल विसरण चाप कमी जाए
ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରସାର ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ। स्तंभ त्वचा आवରଣ ବା ଆନ୍ତରଣନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ଉଦ୍ଭିଦର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏଇଆ, ଦେଖ ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ 96,000ରୁ 1,60,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିରା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଶିରାକୁ ବା ନଳୀ ରହିଛି। ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧମନୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶିରା, ଗୋଟେ ହେଲା ରକ୍ତ କୌଶିକ। ମନେ ରଖିବ। ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ହେଲା, ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିବ କାହାର ନା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ, ଦୁଇ ଫୁସଫୁସ ମଝିରେ, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ଉପରେ, ସାମାନ୍ୟ ବାମପଟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଣେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଲମ୍ବ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଓସାର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓଜନ 130ରୁ 140 ଗ୍ରାମ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ଲାଲ। 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି। ଉପର 2ଟାକୁ ଏଟ୍ରିୟମ ବା ଅଳିନ୍ଦ, ତଳ 2ଟାକୁ ନିଳୟ ବା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ବା ନିଳୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାଶିରା, ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ନାମକ 2ଟି ରକ୍ତବାହିନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଫୁସଫୁସିଆ ଧମନୀ ଏବଂ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଫୁସଫୁସିଆ ଶିରା ଏବଂ ବାମ ନିଳୟ ସହିତ ମହାଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏବଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ବା 3ଟି ପତଳା ପତଳା ପରଦା କବାଟ ପରି କପାଟିକା ଲାଗିଥାଏ। କପାଟିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରଦାକୁ ପାଖୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଦ୍ୱାରରେ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଏବଂ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ନିଳୟ ଭିତରେ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥାଏ। ନିଳୟ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା କୁହାଯାଏ। ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକାକୁ ନିଳୟ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ନିଳୟ ଏବଂ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକା ରକ୍ତବାହିନୀ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ପାରେ। ତେଣୁ ରକ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କପାଟିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ରକ୍ତ ସେହି ବାଟଟିକୁ ପୁଣି ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର এই ଚିତ୍ର ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ। ଏହା ଚିତ୍ର ବି ପଡ଼େ ହେଲା, ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁ ବାମ ନିଳୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ। ଏହାର ପ୍ରାଚୀର ମୋଟା। ନିଳୟ ସଂକୋଚନ ହେଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଶରୀରର ମହାଧମନୀ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଡାହାଣ ନିଳୟ ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ ଦେଇ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଏ। ମିନିଟକୁ 72 ଥର ସ୍ପନ୍ଦନ ହୁଏ। ଆଉ ବାମ ପଟର ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଏବଂ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ବେଳକୁ 2 ଥର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ କୁହାଯାଏ। ମାଛ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଏଠି ମାଛର 2ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଅଳିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ନିଳୟ ଏବଂ ଅକୈକ ସଞ୍ଚାଳନ ଦେଖାଯାଏ। ବେଙ୍ଗରେ 3ଟି ରହିଥାଏ, 2ଟି ଅଳିନ୍ଦ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିଳୟ। ଦେଖ ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସିଷ୍ଟୋଲିକ, ଗୋଟେ ହେଲା ଡାୟଷ୍ଟୋଲିକ 120/80। ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଟିକେ ଡାୟଷ୍ଟୋଲିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସିଷ୍ଟୋଲିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ତର ଚାପ କ'ଣ ହେଲା।
ରକ୍ତ କିଭଳି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, କାହିଁକି ରକ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଦେଖ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଟିଗଲେ, ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲେ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ଉତ୍ତାରୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ କ୍ଷତ ଟିସ୍ୟୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବାୟୁରେ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିବା ଫଳରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଲିପୋ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟନ C++ ତଥା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍କୁ ଥିମ୍ବ୍ରିନ୍ ନାମକ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ରେ ପରିଣତ କରାଏ ଏବଂ ଥିମ୍ବ୍ରିନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲାଜମା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ନାମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ, ଶିରା ଧମନୀ ଭିତରେ ଥିବା ରକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ, କାରଣ କ୍ଷତ ନହେଲେ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ରକ୍ତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହିପାରିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ହିପାରିନ୍ ପରି ଯକର ଲାଳରେ ହିରୁଡ଼ିନ୍ ଯିଏକି ରକ୍ତ ଜମାଟକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଲବଣ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏ ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର ପ୍ରଥମ କରି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ରକ୍ତର ଲୋହିତ କଣିକାର ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଜମାର ସେହି ପରି ରହିଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଟିବଡି କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡିର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ତର ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, 4ଟି ବର୍ଗ A, B, AB, O। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ସର୍ବଜନୀନ ଗ୍ରହିତା ହେଲା AB ଏବଂ ସର୍ବଜନୀନ ଦାତା ହେଲା O। ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ, ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ 3ଟା ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ 3-4ଟି ଟପିକ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଯିବି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରିଭିଜନ୍ କରିବ ଛୁଆ, ତାହେଲେ ସବୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଓଭରଅଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁ ଟପିକ୍ ବା କେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବ, ଜଣାଇବ ଏବଂ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲେ ତୁମେ ମାତ୍ର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଭିତରେ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ କରିଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ରିଭିଜନ୍ ଜାରି ରଖ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।